गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हाजिर हो गए फिर से एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसे वीडियो के साथ। आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत स्पेशल सा वीडियो आ चुका है और वो स्पेशल वीडियो में बहुत स्पेशल अपीयरेंस किसी की देखने को मिली है और वो स्पेशल अपीयरेंस कैसी है, क्या चीज़ें सामने आ रही है और क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, वो हम एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों को इस वीडियो को देखने में बहुत कुछ मजा आने वाला है। आपको हर एक चीज़ जानने को मिलने वाली है हमारी शिवांगी जोशी के बारे में और भी लोगों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और बहुत छोटे में सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को शिवांगी जोशी की न्यू इंटरव्यू के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आप लोगों को पता ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। आप सब लोगों को वैसे तो पता ही होगा और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। टीवी एक्टर्स राउंड टेबल 2024 का पार्ट 1 आ चुका है। वो है डायरेक्ट कट प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर, जिसको हैंडल करती हैं आप लोगों को पता ही है हमारी राजन शाही की बेटी शिखा शाही। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही शूट किए थे इंटरव्यू, जिसमें बॉस लेडीज यानी कि शिवांगी जोशी, रेम शेख, समृद्धि, उसके साथ ही आप लोगों को पता ही है कि हमारी शिवांगी जोशी, रेम शेख, समृद्धि और अनिता राज मैम, रूपाली गांगुली। तो ये 5 बॉस लेडीज हमें देखने को मिली है। आप लोगों को नहीं पता है तो अब आप जान लीजिए कि उनका इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट आ चुका है और उसको मैं बताने वाली हूँ। क्वेश्चंस वन बाय वन क्वेश्चंस उन्होंने आंसर दिए हैं। बहुत कुछ जानने को मिला है शिवी के बारे में और भी चीज़ें पता चली है, उनके फर्स्ट लव के बारे में और उनकी कैरेक्टर के बारे में। और आज तक एक स्पेशल चीज़ भी हुई है जिसको भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो अंत देखना तो बनता ही है गाइस। यस, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देखने को मिले हैं हमें हमारी शिवांगी जोशी के पूरे इंटरव्यू में। क्या एक्सप्रेशन पे एक्सप्रेशन दिए हैं हमारी शिवांगी जोशी ने। सबसे पहले तो उनकी शुरुआत होती है पूरी डीकेपी के क्यूट से इंट्रोडक्शन से, जहाँ शिवांगी जोशी के साथ बरसाती नाम लिखा था, क्योंकि फिर बरसाती शो किया है उन्होंने अभी लेटेस्ट में और बरसाती की ऑडियंस भी उन्हें जानती है। यस गाइस, के साथ समृद्धि शुक्ला रिश्ता का कहलाता है, रेम शेख, लाफ्टर शेफ, राय सिंघानी उन्होंने किया है, रूपाली गांगुली, अनुपमा, अनिता राज मैम ये रिश्ता का कहलाता है। फिर पूरा ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ सब लोगों का और उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये था कि 2024 में आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट क्या हुआ है, एक ऐसी घटना क्या हुई है जिसने आपको प्रभावित किया हो, जिसने आपकी लाइफ को प्रभावित किया हो। तो रेम शेख ने आपको बताई है कि उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बारे में उन्होंने क्या हुआ, उनका चेहरा जल गया था, कैसे वो मेंटली स्ट्रांग हुई और किस तरह से उन्होंने सबका सामना किया। उसके साथ ही रूपाली ने लीप के बारे में बात की, अनुपमा जो लीप के बाद लीप आ रहे हैं। अनिता राज मैम ने कहा कि मुझे तो ये शो मिला है और उसके बाद इसमें ही चल रहा है सब कुछ। बारी आई शिवांगी जोशी की, तो शिवांगी जोशी ने कहा कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ वो इमोशनल में बहुत ज़्यादा ही इमोशनल अटैच्ड हो जाती हूँ हर चीज़ से, इसलिए मैं पहले ही सोच कर रखती हूँ कि इससे मेरे इमोशनली क्या अफेक्ट होने वाला है। तो और इस बात पे मैं विश्वास रखती हूँ कि वो जो होगा वो एक समय के लिए होगा, वन टाइम वन डे जो होना होगा, एक दिन के लिए, थोड़े समय के लिए ही होगा। तो उस चीज़ पे वो विश्वास करती हैं और वो चीज़ उनके लिए मायने भी रखती है कि एक दिन सब कुछ पता चल जाएगा, एक दिन और एक समय सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसलिए वो स्ट्रांग रहती हैं। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ 2024 में। उसके साथ ही समृद्धि ने कहा कि मैं एक बार शूट कर रही थी और वहाँ पर एक जो बूढ़े होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जिनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। हम तो इतना अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं और उनको जो खाना ही नसीब नहीं हो रहा था, तो बस उनको देख करके थोड़ा बुरा लगा। उनको कैसा तो नहीं होना चाहिए था, तो उनको वो भी कंफर्ट डिजर्व करते थे। तो वो थोड़ी गहरी थिंकिंग वाली बात उन्होंने बताई और ये भी बहुत अच्छी बात है कि टीवी एक्ट्रेस इस बारे में सोचती है। गुड जॉब समृद्धि। उसके साथ ही बहुत कुछ जानने को मिला है सबके बारे में, एक दूसरे से बारे में बात की। शिवांगी जोशी ने रेम शेख की तारीफ की, रेम शेख से फ़ोन पे भी बात की थी कि उन्होंने क्या हुआ, कैसे हुआ, हम ये डॉक्टर के पास चलेंगे, वो डॉक्टर के पास चलेंगे। तो शिवांगी जोशी इस तरह की बातें करती हुई रेम शेख से नजर आई थी और फुल्ली उनको अपनी दोस्ती को निभाया उन्होंने, फुल्ली बात भी की सबके साथ ही। और अमेजिंग से बात ये है कि उसके बाद इशिका ने फिर से क्वेश्चन पूछा कि आपके लोग कैरेक्टर से किस तरह से, जैसे कि आप हेट करने लग जाते हो कि अगर इतने साल तो कैरेक्टर निभाया फिर उसको हेट करने लग जाते हो अगर एक ही कैरेक्टर प्ले करते रहो तो फिर हम शिवांगी जोशी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, उससे हेट नहीं करते, क्योंकि अलग अलग चीज़ें में ट्राई करने को मिलती है। उसी चीज़ में हम ये बन रहे हैं वो बन रहे हैं, तो हेट तो कभी कर नहीं सकते, बल्कि उससे तो और ऐसा अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल ही अटैच हो जाते हैं कि अब उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि नायरा कैरेक्टर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं अभी भी वहीं पे, उन्होंने कहा मैं तो अभी भी नायरा ही हूँ और मैं अभी भी अटैच्ड ही हूँ और अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ मैं नायरा कैरेक्टर से, उनके सब किरदारों से, और आज भी मैं सबसे फुल्ली अटैच्ड हूँ, सबसे फुल्ली बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि जो नायरा का डेथ सीन था वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज कर देने वाला था, उनको इमोशनली बहुत फ़र्क पड़ा था उन्हें उस चीज़ के लिए। और आप लोग देख ही सकते हो उनकी अवतारों को जो कहते हुए नजर आई थी, जिस रूप में, जिस प्यारे से अंदाज में इमोशनली होकर के उनकी आंखों में साफ साफ देख सकते हो आप लोग
हूँ कि नायरा वाला डेथ सीन के लिए बहुत मुश्किल था। जब उन्हें कार्तिक को धक्का देना था, उन्होंने खुद कहा कार्तिक, यस गाइस, इतने दिनों बाद उनके मुंह से कार्तिक शब्द निकला है। कार्तिक गाइस, कार्तिक, जी हाँ, कार्तिक शब्द निकला है। और कार्तिक के बाद बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग चीज़ें हुई है कि कार्तिक को मुझे धक्का देना था और मैं फिर वहाँ हो गई, तो फिर वो चीज़ें बहुत अलग थी मेरे लिए, इमोशनल डैमेज कर देने वाली थी। लेकिन फिर सडनली सीरत का कैरेक्टर आया और सीरत में मैंने फिर से दूसरी लाइफ स्टार्ट की, तो उन्होंने उसके बारे में भी बताया। उसके बाद उन्होंने वो बच्चों वाली बात भी बताई। जब उनसे पूछा गया था, रिमसिक से पूछा गया कि आपने भी बच्चों वाला कैरेक्टर किया है बहुत छोटी उम्र में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पर उसमें इनोसेंस थी, सब कुछ था और बहुत प्यारा सा वो सीन रहा है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने माँ का किरदार निभाया है। इधर शिवांगी उसी बोल पड़ी कि मैंने भी निभाया है पहले 5 साल का, चलो ठीक है, फिर इधर फिर बड़ा और फिर 3 बच्चों की माँ बनी हूँ मैं। और फिर उसके बाद सडनली चेंज भी हुआ, एक चीज़ चेंज हो गई, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया उसके बाद भी। तो वो चीज़ है कि लोग एक्सेप्ट तो करते हैं आप लोगों को, और फिर जब चेंज होता है थोड़ा बुरा लगता है, तो उस बारे में उन्होंने बताया है। फिर सीरत जब आई तो एक सडन चेंज था, एक माँ से फिर से एक छोटी लड़की के रूप में उन्होंने किरदार निभाया, फुल्ली निभाया। उसके बारे में भी फुल्ली बातें हुई है, सब लोगों ने उसके अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में बातें की। उसके साथ ही के बाद इशिका शाही ने क्वेश्चन किया कि आज क्या आपको अपने को स्टार से फर्स्ट लव ऐसा कुछ हुआ है, होता है या फिर ऐसा नहीं होता है? तो फिर सबने बोला कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है बट ऐसा नहीं हुआ है। पहले रिमसेक ने स्टार्ट किया कि ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं हुआ है। वैसे भी हमारे तो वहाँ पर मम्मी भी रहती हैं, तो वैसे भी ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। इतने सारे कैमरामैन होते हैं, आप लोगों को लगता है ये 2 हैं बट वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और हो भी सकता है बट ये रॉन्ग नहीं है। ये हमारी शिवांगी जैसे कहती हुई नजर आई थी कि ये रॉन्ग नहीं है, अगर ये सब चीज़ें भी होती हैं तो ये गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर क्योंकि वो उनको जानते देखते हैं उनको, तो उनको जानने को मिलता है कि चीज़ उनके बारे में सब कुछ समझने को मिलती है। तो वो चीज़ उन्होंने बोली है कि जब इतने साल हम काम करते हैं तो हमें साथ में सब कुछ दिखता है, सब कुछ मिलता है और सब कुछ सामने आ ही जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि क्या कुछ है। शिवांगी जोशी को बहुत ज़्यादा देखा भी जा रहा था, चढ़ाया भी जा रहा था कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, तो वो अच्छी बात है। और साथ ही उसके साथ ही शिवांगी जोशी ने और भी चीज़ें बताई कि क्या लोगों को हेट, आप तो नेगेटिव कैरेक्टर करते हो तो आपको हेट मिलती है, पॉजिटिव कैरेक्टर करते हो तो उस पर भी फुल्ली बात हुई है। एक ने बोला कि लोग बदल भी रहे हैं, कुछ लोग बदलते हैं। मैंने जब नेगेटिव कैरेक्टर किया तो लोगों ने मुझे उसको भी अप्रिशिएट किया। फिर अनुपमा बोल पड़ी कि रूपाली गंगुली जी कि ऐसा नहीं है, अगर आप टीवी पर नेगेटिव करोगे ना तो आपको उसमें हीट ही मिलेगी, आप एपिसोड में करोगे तो उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हो। बट वो कहते हैं ना, टीवी के अलग ऑडियंस है, इसके अलग ऑडियंस है। शिवांगी जी ने रिम का साथ दिया कि हाँ लेकिन जो है वो है ही सही, लेकिन कुछ लोग बदल भी रहे हैं और उनको पता चलता है कि कितनी सुपर एक्टिंग भी कर रही है, तो वो लोग साथ देते हैं उनका। ये कितनी सुपर एक्टिंग कर रही है, भले ये ऐसा कैरेक्टर निभा रही है तो उसको समझते भी हैं कुछ लोग, और हमने हमारी ऑडियंस को काम से पाया है। सब लोग बोल रहे थे रिम से कितनी प्यारी लग रही थी, इनोसेंट उस अंदाज में सब कुछ इतनी प्यार एक्सप्लेन किया। हमारी शिवांगी जैसी बॉस लेडी के रूप में नजर आ रही थी, एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की और बहुत हंसती हुई खिलाती हुई एक चीज़ का जवाब देती हुई शिवांगी सी नजर आई। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि सब कुछ नेचुरल है, सब प्यार होना भी नेचुरल है सेट पे, और बहुत अच्छी सी बात है। लव के बारे में सब कुछ बोला है। और नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट वीक को आने वाला है उसमें तो और भी चीज़ें निकल करके सामने आने वाली, प्यार के बारे में तो और भी चीज़ें हैं जो जानने को मिलने वाली है। शिवांगी जोशी ने ना एक चीज़ स्ट्रांगली बताई है सीरत के कैरेक्टर के बारे में, नायरा कैरेक्टर के बारे में और भी चीज़ों के बारे में बोलते हुए नजर आ रही थी कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो कुछ वैसी बात होती है कि हम धीरे धीरे काम करते जाते हैं और फिर हमारी लाइफ में अच्छा ही होता है और हो ही जाता है वो। तो वो बातें उन्होंने बताई, बोला। हाँ, और फिर एक और क्वेश्चन था कि टीवी ऑडियंस तो आपको मतलब आपके कैरेक्टर को बिल्कुल सेम समझ लेती है, तो वो बिल्कुल राइट है कि टीवी ऑडियंस तो समझती ही है, आप लोगों को एक दूसरे से एक कनेक्ट करती ही है। और जब आप मिलते हो तो उन्हें अच्छा लगता है, कोई तो अच्छे तरह से मिलते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, कोई नेगेटिव करता है, नेगेटिव कमेंट आते हैं, और वो होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में फुल्ली बात की, एक दूसरे फंसाते हुए भी नजर आए वो लोग। और शिवांगी जोशी के इतने एक्सप्रेशन देखने को मिले हैं जिसको आप लोग देख ही सकते हो गाइस। एक चीज़ को जब समझाते हुए नजर आई ना तो उनके एक्सप्रेशन ही अलग थे। देखिए तो सही, बॉस लेडी को, हमारी क्यूटी को, हमारी ब्यूटीफुल प्रिटी क्यून को, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सामने आई। पूरे इंटरव्यू को आपने देखी नहीं देखा है तो जाकर वॉच कर लीजिए। वैसे मैंने फुल एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं आपको बहुत जल्द एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बाकी आप लोगों को हमारे शिवांगी जोशी का ये अंदाज, बॉस लेडी वाला अंदाज कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। और हम शिवांगी जोशी से रिलेटेड बहुत ऐसा मोहसिन खान से रिलेटेड एक वीडियो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, तो वो अमेजिंग होने वाला है। तो बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना गाइस। बाय गाइस। वैसे कैसा लगा ये लुक हमें बताइएगा ज़रूर।